देखिए बच्चों, तो आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट इन टू इन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। बच्चों इसमें दिया है कि दो क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपस में इन टू इन क्या है, जॉइन है। तो इसको जॉइन कर दिए तो इससे क्या बनता है, इससे एक हमारा कीवर्ड बन जाता है और इसी का बताना है सरफेस एरिया। और इसमें दिया हुआ है कि ईच ऑफ द वॉल्यूम इसका दे रखा हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें लिखिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, दिया हुआ है कि 64 सेंटीमीटर क्यूब ना, इसमें ईच क्यूब लिख देना है ना। और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, इसका ए क्यू होता है। ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें अगर ए निकालते हैं तो ए इक्वल टू हो जाएगा 64 दिया हुआ है, इसका इसका क्या होता है क्यूब, तो इसका होता है कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका मीन्स क्या बच्चों कि इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका साइड क्या आ गया, इसका भी साइड आ गया 4, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखें तो ए भी क्या है, ए भी स्क्वायर है और ए भी क्या है, सॉरी ए भी क्यूब है और ए भी क्यूब है ना। तो इसका साइड अगर आया है 4 तो इसका भी कितना आएगा, इसका भी आ जाएगा 4। तो इसको दे दिया 4, ठीक है। और इसका ब्रीथ क्या हो जाएगा, तो ब्रीथ रहेगा 4 और इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 4। इसका मीन्स क्या बच्चों कि इसमें अगर देखें क्यूबॉइड का, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा 8। अब इसमें निकालना क्या है, नाउ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है 2LB BH प्लस HL। अब यहाँ पे लिखिए 2, ठीक है। यहाँ पे लेंथ अगर देखें बच्चों, लेंथ कितना है, तो लेंथ दिया हुआ 8, लिखिए 8। इसका ब्रीथ हो जाएगा 4, AB हो जाएगा 4 हो जाएगा B, और हाइट हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा H हो जाएगा 4 और इसका लेंथ हो जाएगा 8। इसको हम लिख सकते हैं 2 हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 80 इक्वल टू हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें दिया है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इसमें दिया हुआ है बच्चों कि कोई हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसको बना ली हेमिस्फीयर, और इसी के ऊपर दिया हुआ है कि कोई सिलेंडर क्या है, तो माउंटेड है, इस प्रकार से बनाया गया है। इसमें दिया है कि जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, और इसमें दिया है कि जो वेसल है उसका टोटल हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें हमें निकालना क्या है, तो इसका इनर का सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें तो आप लोग को जानना है पहले कि इसमें दिया होलो मीन्स क्या, कि अंदर से खोखला है, ठीक है। और वेसल मीन्स क्या होता है, तो कोई बर्तन है, ठीक है। तो इसका ये पहले निकालते हैं। इसमें इसमें लिखते हैं कि रेडियस ऑफ दी हेमिस्फीयर, ठीक है, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसमें होता है कि d/2 होता है, d कितना दिया 14/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और इसमें एक चीज़ आप लोग को याद रखना है कि जो हेमिस्फीयर है उसका जो रेडियस होता है, ठीक है, उसके हाइट के इक्वल होता है, अब इसमें हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी याद रखना है कि जैसे रेडियस जो है, ये हेमिस्फीयर जो रेडियस जो है, ठीक है, यह हेमिस्फीयर के लिए भी और सिलेंडर के लिए भी है। तो इसमें लिखना है कि सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। अब उसके बाद इसमें निकालते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें हमें पता है कि ये क्या दिया है, तो ये हमारा हेमिस्फीयर है, क्या है बच्चों, हेमिस्फीयर है। और ऊपर वाला दिया है सिलेंडर दिया है ना, और हमें पता है कि जो वेसल है इसका हाइट क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। इसमें से अगर 13 में से अगर 7 को माइनस कर देते हैं तो इसमें जो सिलेंडर है इसका हाइट निकल जाएगा। तो इसमें लिखते हैं कि 13 माइनस हो जाएगा 7 इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब इसमें आ जाइए नाउ, तो इसमें लिखना है आप लोग को कि द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है, ऑफ द वेसल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो इक्वल टू देखिए इसमें याद रखना है कि जो हमारा हेमिस्फीयर दिया हुआ है इसका CSA को ले लेंगे, तो लिखना है CSA ऑफ हेमिस्फीयर ना, और प्लस करना है कि CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर। तो आप लोग बताइए कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू होता है 2πr² ना, और इसका क्या होता है सिलेंडर का CSA, तो इसका होता है 2πrh। अब इससे क्या निकल जाएगा बाहर बच्चों, इससे निकल जाएगा 2πr, ठीक, और अंदर में बचेगा कि r प्लस h। इसमें लिखिए 2 हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7, इसमें हो जाएगा इसमें हो जाएगा 7 हो जाएगा रेडियस। और इसमें अगर देखें तो हाइट कितना दिया है बच्चों, तो इसमें हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का 6। अब इक्वल टू इससे कटा 7, ठीक है, तो हो जाएगा 44 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम ही कर देते हैं, तो लिखते हैं 44
13 हो जाएगा 12, 13 4 4 2 7 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया हुआ है A toy is the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. Total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the solid. इसमें दिया हुआ है बच्चों की कोई हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, बना लेते हैं हेमिस्फीयर। और इसी के ऊपर दिया हुआ है कि एक बनाया गया है कोन जो कि क्या है माउंटेड है। अब इसमें दिया है कि जितना कोन का रेडियस है उतना ही हेमिस्फीयर का रेडियस है, यानी दोनों का रेडियस क्या है सेम है, ठीक है। और इसमें दिया है कि जो टॉय है उसका हाइट दिया हुआ है टोटल 15.5 सेंटीमीटर। देखिए अब इसमें हम लिख सकते हैं बच्चों रेडियस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू लिखना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें हमें निकालना क्या है, तो ये जो कोन है इसका हाइट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होता है उतना ही इसका क्या होता है हाइट की इक्वल होता है। तो यानी इसको भी लिख सकते हैं 3.5, और इसका निकालना है तो इसका पूरा में से इसको माइनस कर देंगे, इसका निकल जाएगा। तो इसमें लिखते हैं हाइट ऑफ द कोन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू लिख सकते हैं 15.5 माइनस 3.5 और इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब इसमें हमें ये पता है कि इसमें जो लगाना है सी एस से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो और इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्लेंट हाइट चाहिए, एल चाहिए। तो इसमें निकालते हैं पहले एल। स्लेंट हाइट इक्वल टू क्या होता है, तो रूटेंडर, ठीक है, रूटेंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें इसका हाइट कितना है बच्चों, ठीक है, तो इसका हाइट दिया हुआ है कोन का 12 का स्क्वायर, और इसका रेडियस को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं 3.5 को, तो इसको लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 7/2 और इसका क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 144, ठीक है, और इसमें हो जाएगा 49/2, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा 2, और इसमें क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं 49। अच्छा एक मिनट बच्चों, अच्छा इसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 7/2 दिया हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 2 का हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसमें भी हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको अगर हम देते हैं मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 16 17 और हो जाएगा 5, ठीक है। और इसी को ऐड करते तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 625 बाय हो जाएगा 4 और इक्वल टू हम लिख सकते हैं 25/4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका निकल गया स्लेंट हाइट, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों, तो इसमें निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का। तो इसमें लिखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें याद रखना है कि ये दिया हुआ है कोन, ठीक है, इसका सी एस ए और इसका सी एस ए को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा सी एस ए ऑफ कोन प्लस क्या हो जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, और इसका सी एस ए होता है πr/l और इसका होता है कोन का कितना होता है, तो होता है 2πr², और इससे निकल जाएगा हमारा πr और अंदर में क्या बचेगा बच्चों, तो बचेगा l + 2r। अब इसमें लिखे दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू होता है 22/7। इसमें अगर देखें रेडियस दिया हुआ है 3.5, ठीक है। इसमें अगर देखें l तो इसका कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, तो इसमें हो जाएगा 12.5, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं 12.5 और इसमें हो जाएगा 2 इंटू इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5। अब ये कटेगा 2 बार में, ये भी जाएगा 11 हो जाएगा 11 इंटू, और इसको लिख सकते हैं 12.5 और प्लस हो जाएगा 7 और इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 19.5, ठीक है। अब इसको इंटू कर देते हैं तो हो जाएगा 591 तो हो जाएगा 541 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी हम बोल सकते हैं 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल जाएगा, तो ये जो दिया हुआ है सॉलिड इसका निकलेगा सरफेस एरिया, ठीक है।